बाली का अहंकार। दोस्तों, सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा के वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उसे युद्ध करने सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब 3 लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांध कर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की कोई सीमा ना रही। अब वह अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर होकर एक दिन जंगल में पेड़ पौधों के तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था। अमृत समान जल के सरोवर को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरह की गर्जना करते हुए बल्कि उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश इस जंगल के बीच में अंजनी पुत्र राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा के युवराज थे। क्योंकि इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो, हमारे हरे भरे पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक रहे हो, फलों के से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवर को दूषित मलिन मिट्टी से मिलकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे और पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कविराज कुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का मान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मदचूर अंजनी के पुत्र से बोला, हे तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़ा पर्वत भी खंड खंड हो जाता है, जा तुच्छ वानर जा, और तू ही भक्ति कर अपने राम की। और राम जी की तू बात कर रहा है, वह है कौन? केवल तू ही जानता है। राम के बारे में मैंने आज तक किसी के मुँह से यह नाम नहीं सुना है और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। अंजनी पुत्र ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। यह वह सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले वह भव सागर को पार कर पाए। बाली बोला, इतना ही महान है राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उनकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसा कटु वचन पवन जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। पवन जी ने कहा, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा।
बाली बोला, तब ठीक है। कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। अंजनी पुत्र ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच अंजनी पुत्र और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब पवनसुत बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अंजनी पुत्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझे जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, अंजनी सुत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त पवन पुत्र, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। पवन जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कुछ कहा तो होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम जी के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। बाली ने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। सारे विश्व में यह बात कही जाएगी कि पवन पुत्र कायर हैं, जो ललकारने पर भी युद्ध करने इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है अंजनी पुत्र, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ ना ले जाएं, केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें तथा युद्ध के आने से के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। पवन जी ने ब्रह्मा जी की बात मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकल गए। बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और पवन जी से युद्ध करने को व्याकुल हो रहा था। बार बार पवन जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। पवन जी ने जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुँचे, बाली ने पवन को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही पवन जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही पवन की आधी शक्ति समाई, बाल के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाल का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाली ने ब्रह्मा जी की बात को सुना और सरपट दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, यह सब क्या है? पवनसुत जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना, फिर आपका वहाँ अचानक आना और यह कहना कि वहाँ से जितने दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने अंजनी पुत्र आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना
कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जा पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने पवन जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर के तुमसे युद्ध करने को कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि पवन जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके साथ आधे बल से तुम उसी समय फट जाते। जब वह तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते, इतना सुनते ही बाल पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि पवन जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं तो वह उसका उपयोग कहाँ करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पवन जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। यह सुनकर बाली ने वहीं पवन जी से दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो पवन जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें। आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष की मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।